जैसा कि हम बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है और इस सूची के जारी होने के साथ ही राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ में चुनाव पहले 2 चरण में है, इसलिए पहले चरण के चुनाव जहां हैं वहां टिकटों के नामों की घोषणा जल्द से जल्द कांग्रेस कर लेना चाहती थी। वही कुछ हुआ है। जहां पर पहले चरण के चुनाव हैं उन 20 जगहों के नामों की घोषणा के बजाय 19 नाम घोषित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 30 कुल नामों की घोषणा की गई है। वो 30 नाम हम आपको बता रहे हैं, जिसमें अंबिकापुर से टी.एस. सिंहदेव का नाम है। अंबिकापुर से टी.एस. सिंहदेव चुनाव लड़ेंगे। आरंग से शिव डहरिया का नाम है। सभी मंत्रियों को टिकट देने का फैसला कांग्रेस ने लिया है और इसीलिए पहली सूची जो जारी हुई है उसमें सभी मंत्रियों का नाम है। सीतापुर से अमरजीत भगत, उनकी परंपरागत सीट, यहीं से वो चुनाव लड़ते हैं, उनको टिकट दी गई है। चरणदास महंत सक्ती से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष हैं और सक्ती से पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। उनके नाम को हरी झंडी दी गई है। पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम है। भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे पाटन से। पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, यहीं से वो चुनाव लड़ते रहे हैं। ऐसे कयास थे कि वो सीट बदल सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से मौका दिया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। कोरबा से जयसिंह अग्रवाल का नाम है। कोरबा से जयसिंह अग्रवाल। डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया। डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया से उमेश पटेल। खरसिया से उमेश पटेल उच्च शिक्षा मंत्री हैं। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल। दुर्ग से ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। समीकरण में भी जाएंगे, लेकिन पहले एक सरसरी नजर हम आपको चुनाव लड़ने वाले नेताओं की बता दे रहे हैं। साजा से रविंद्र चौबे का नाम है। साजा से रविंद्र चौबे। ये सूची आपको दिखाई दे रही है वो मध्य प्रदेश की है। आपकी स्क्रीन में मध्य प्रदेश की सूची के साथ अब ये छत्तीसगढ़ की सूची भी आपको दिखाई जा रही है। ये मध्य प्रदेश की सूची, फिलहाल छत्तीसगढ़ की सूची भी दिखाएंगे। और हम बता रहे हैं कि लगातार प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो चुका है। जिन नेताओं को टिकट मिली है उसमें प्रमुख नाम मंत्रियों के हैं, जिसमें कोंटा से कवासी लखमा। कोंटा से कवासी लखमा आबकारी मंत्री रहे हैं पिछले शासन में, उनको टिकट दी गई है। बीजापुर से विक्रम मंडावी। विक्रम मंडावी को टिकट दी गई है। दंतेवाड़ा से छविंद्र कर्मा, महेंद्र कर्मा के पुत्र और पिछली बार की विधायक देवती कर्मा के पुत्र हैं। महेंद्र कर्मा के निधन के बाद देवती कर्मा चुनाव लड़ी थी और उसके बाद अब उनके पुत्र को मौका दिया गया है, तो उनके पुत्र छविंद्र कर्मा चुनाव लड़ेंगे। चित्रकूट से खास और सबसे महत्वपूर्ण फैसला कांग्रेस ने किया है और वहां से दीपक बैज को टिकट दिया गया है। दीपक बैज को टिकट दिया गया है। दीपक बैज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनको चुनाव में उतारा जाए या ना उतारा जाए, इसको लेकर संशय की स्थिति थी, क्योंकि दीपक बैज न केवल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बल्कि बस्तर के सांसद भी हैं। तो फैसला लिया गया है कि दीपक बैज को चुनाव पे उतारा जाएगा। हम आपको स्क्रीन में छत्तीसगढ़ की सूची दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सूची हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये मध्य प्रदेश की चुनाव की सूची है। छत्तीसगढ़ की चुनाव की सूची स्क्रीन में आपको नाम दिखाते हैं, कौन कौन चुनाव लड़ रहा है। तो दीपक बैज का नाम जैसे कि बताया मैंने, दीपक बैज सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। कोंडागांव से मोहन मरकाम, जी हाँ, मोहन मरकाम जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। लखेश्वर बघेल बस्तर से चुनाव लड़ेंगे।
चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष है, उनको टिकट दिया गया है। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि जो सूची जारी हुई है उसमें मध्य प्रदेश के 144 नाम है और छत्तीसगढ़ के 30 नाम है। एक एक करके पूरी सूची आपके सामने हम रखेंगे और बताने की ये भी कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का समीकरण क्या है, किस सोच के साथ कांग्रेस ने ये टिकट घोषित किया है। तो आप एक मोटा मोटा ये समझिए कि छत्तीसगढ़ में जो 30 नाम घोषित हुए हैं इसमें ज़्यादातर मंत्रियों के नाम है, यानी पूरे भूपेश मंत्रिमंडल को टिकट देने का पार्टी ने फैसला लिया, इसलिए उनके नाम शामिल किए गए हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले चरण की 19 सीटों को शामिल किया गया है। तो 19 सीट पहले चरण की और 11 मंत्री, इस तरीके से 30 लोगों के नाम घोषित किए हैं कांग्रेस ने। सभी मंत्रियों को टिकट मिल गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शुरुआत हुई है, टी.एस. सिंहदेव उप मुख्यमंत्री है, उनको टिकट दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष, उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा साजा से रविंद्र चौबे को टिकट दिया गया है। कवर्धा से मोहम्मद अकबर को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं नवागढ़ से रुद्र कुमार गुरु, ये सबसे महत्वपूर्ण सीट है। रुद्र कुमार गुरु ने अपने विधानसभा क्षेत्र को शिफ्ट किया है। वो पहले अहिरवारा से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। वहां से उनको शिफ्ट करके नवागढ़ से उन्हें टिकट दिया गया है। तो रुद्र गुरु एक चौंकाने वाला नाम, उनका क्षेत्र बदला गया है। कवर्धा से मोहम्मद अकबर चुनाव लड़ेंगे, उनका नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक बार नामों की लिस्ट आपको बता देते हैं, फिर आगे प्रतिक्रियाएं सुनाएंगे। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा, खैरागढ़ से यशोदा वर्मा उपचुनाव में पिछली बार जीत इन्होंने हासिल की थी, इस बार फिर से भरोसा जताया गया। खुज्जी, सबसे महत्वपूर्ण सीट खुज्जी, जहां पर कांग्रेस ने अपने विधायक की टिकट काटी है। खुज्जी से इस बार टिकट दी गई है भोलाराम साहू को। मोहला मानपुर इंदरसा मंडावी, फिर से भरोसा जताया है विधायक पर फिर से भरोसा जताया गया है। इंदरसा मंडावी मोहला मानपुर से विधायक। और डोंगरगढ़ से हर्षिता स्वामी बघेल, यहां भुवनेश्वर बघेल की टिकट काटी गई है। अंतागढ़ से रूप सिंह पोटाई को टिकट दी गई है। रूप सिंह पोटाई, यहां अंतागढ़ से भी अनूप नाग की टिकट काटी गई है। अनूप नाग की टिकट काटी गई है। पूर्व सावित्री को टिकट दी गई है। केसकाल से संत नेताम को टिकट दी गई है। कोंडागांव से मोहन मरकाम, एक एक करके हम दिखाएं और बताने की कोशिश करेंगे कि इनको टिकट क्यों दी गई है, किसका टिकट काटा गया है। उन विधायकों के नाम भी बताएंगे, जो कि 4 विधायक हैं जिनकी टिकट काटी गई है, उनके नाम भी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे ब्रेकिंग के जरिए। अभी कोंटा से कवासी लखमा का हम नाम सामने देख रहे हैं। देखिए, पाटन से भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव जो हैं अंबिकापुर से चुनाव लड़ेंगे। नवागढ़ से रुद्र कुमार गुरु चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया क्षेत्र इन्होंने शिफ्ट किया है। आरंग से शिव डहरिया चुनाव लड़ेंगे। शक्ति से चरण दास महंत चुनाव लड़ेंगे। कोरबा से जय सिंह अग्रवाल का नाम है, मंत्री हैं, राजस्व मंत्री, कद्दावर मंत्री, इनको स्थान दिया गया। खरसिया से उमेश पटेल, परंपरागत सीट, नंद कुमार पटेल के पुत्र हैं। सीतापुर से अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री की भूमिका इन्होंने बखूबी निभाई थी, इनको टिकट दिया गया है। पाटन से भूपेश बघेल का नाम आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे पाटन से। अंबिकापुर से टी.एस. सिंहदेव, परंपरागत सीट, पुरानी सीट से चुनाव लड़ेंगे। नई सीट में जा रहे हैं रुद्र गुरु, उनको टिकट दी गई है। आरंग से शिव डहरिया का नाम है। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि लगातार बड़े नेताओं को पहले मौका देने के लिए सूची में स्थान दे दिया गया है। और खास बात, चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी चुनाव लड़ेंगे। तो दीपक बैज को उतारा गया है चित्रकूट से। पिछली बार 2018 में भी दीपक बैज ने चुनाव यहां से जीता था दीपक बैज ने। और अब प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में है, सांसद भी है।
स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं मंत्रियों को, और जो पहले चरण की सूची जहां चुनाव होने हैं उसका नाम मैं आपको बता दूं कि राजनांदगांव में गिरीश देवांगन सबसे बड़ा नाम, इस पर हम विश्लेषण भी करेंगे और इस पर हम ज़्यादा बताएंगे। गिरीश देवांगन का हम नाम दिखाना चाहेंगे क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण नाम यही है इस पूरी सूची में। गिरीश देवांगन को रमन सिंह के खिलाफ मैदान में उतारकर चौंकाने वाला फैसला लिया गया है। ठीक है, हम चलते हैं दीपक बैज के बंगले जहां रविंद्र राजपूत जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं वो किसी से बात कर पाए तो। रविंद्र, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? रविंद्र, टिकट को लेकर पहली प्रतिक्रिया क्या है? दीपक बैज से बात हो पाए तो बात करिए और बताइए कि क्या कहना है उनका टिकट को लेकर। जी बिल्कुल, अभी हम दीपक बैज, सांसद दीपक बैज के निवास में मौजूद है। तमाम कार्यकर्ता जो बधाई देने के लिए आए हुए हैं और उनके निवास में काफी भीड़ भी है। इससे पहले मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बधाइयों का तांता लगा हुआ है और चित्रकूट से इनको टिकट मिली है, बतौर सांसद हैं और इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो दोहरी पॉलिसी होने वाली है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी निभाएंगे और खुद वे चुनाव में उतरने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार से को टिकट देने की बात हुई थी तो उसमें दीपक बैज का भी नाम आया है और जिसमें वो चित्रकूट विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ने वाले हैं। हम बिल्कुल उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और एक बार जानेंगे इस विधानसभा चुनाव में टिकट में उनकी क्या भूमिका रहने वाली है और क्या कहना चाहते हैं वो। फोटो नहीं अभी टिकट मिला है, बाद में इसका संभाग से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज पहला चरण का टिकट वितरण बाद पूरे प्रत्याशी को भाई माता रानी का आशीर्वाद, अच्छा टिकट वितरण हुआ है। पहला चरण का 20 सीट में हुआ है तो हम 20 के 20 सीट जीत के आएंगे। जगदलपुर सीट बाकी है जहां मंथन चल, वहां पे भी अच्छा डिसीजन आएगा। देखिए, अभी तक जब तक सूची नहीं आएगा तब तक अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। हर सीट पर आलाकमान का नजर है। आलाकमान जो भी डिसीजन चुनाव लड़ेंगे भी, जिम्मेदारी भी है चुनाव लड़वाने की, ऐसे में कैसे रहेगा? देखिए, जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूं तब से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारे चित्रकूट विधानसभा लड़ने से बल्कि चित्रकूट विधानसभा को भी फायदा होगा और पूरे बस्तर को भी फायदा होगा। भाजपा ने बहुत फोकस किया था बस्तर संभाग को लेकर, बस्तर में बहुत सारी रैलियां भी की थी, ऐसे में क्या चुनाव में उनको असर पड़ेगा या आप वहां पर चुनाव उतर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय चेहरों को रिपीट किया। पिछले 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया, वो दागदार चेहरा है। लेकिन हमारे पास देखेंगे कांग्रेस में अगर किसी को रिपीट किए वो विनिंग कैंडिडेट है, किसी को और नए को दिए वो फ्रेश चेहरा है, अच्छा चेहरा है जो जीत सकता और पहला चेहरा है। राजनांदगांव को लड़ा गया है, बड़ा चेहरा उतारा गया है इस बार। राजनांदगांव भी जीतेंगे इस समय। अगर पार्टी ने आलाकमान ने टिकट दिया है तो दिया है, वो सीट भी हम जीतेंगे। क्या देखते हैं क्यों गिरीश देवांगन को वहां उतारा गया है, पूछिए। एक एक सीट पे आलाकमान ने डिसीजन लिया है और आलाकमान का जो निर्णय होगा वो हमारे लिए सबके लिए मान्य होगा। एक सवाल है, गिरीश देवांगन को ही क्यों राजहंस किया गया? क्यों पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का चेहरा फिर धरती गिरीश देवांगन? कुछ देखिए, गिरीश देवांगन जी मेहनती है, छत्तीसगढ़ के हर विधानसभाओं में गए हैं, कार्यकर्ताओं से पहचान है और मेहनती भी हैं। अगर पार्टी उनके ऊपर अगर दांव लगा रही है तो सोच लीजिए कि सोच समझ के ही ये निर्णय लिया गया है। दूसरी लिस्ट के बारे में कब आएगी? 17 तारीख को मीटिंग है। 17 तारीख के बाद कभी भी दूसरी लिस्ट आ सकती है। कितनी सीटें जीत रहे हैं इस बार? इस समय 75 प्लस जीतेंगे। हमारा दूसरी लिस्ट आने दीजिए, दूसरी लिस्ट के बाद मुझे लगता है कि 75 प्लस से भी सीटें बढ़ जाएगी। पहले चरण में जो जगदलपुर की सीट है उसका पूछिए कब तक घोषित होगी? पार का वादा किया था और 75 पार हम लेकर आएंगे। गिरीश देवा जी
जो प्रशंसक है। दीपक बैज के यहाँ हमारे संवाददाता रविंद्र जुड़े हुए थे और उन्होंने जो दीपक बैज से बातचीत की है उसमें दीपक बैज काफी खुश नजर आ रहे हैं। शायद वो चाहते भी थे कि वो चुनाव लड़ें, तो उनके चुनाव लड़ने का